आज एक राहुल गांधी 4 सीट क्या जीत लिया, आपने हिंदू पर टारगेट कर रहे हो बार बार, सिर्फ एक समुदाय पर टारगेट कर रहे हो बार बार। जो अभी बंगाल से हमने तस्वीर देखी जिसमें महिला को और एक पुरुष को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उस घटना पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि वो हिंसा करते हैं। मैं और क्या कह रहा हूँ सर, मैं फारसी में नहीं कह रहा, मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी अपनी आंखों पट्टी बांध लेते हैं जब किसी हिंदू के ऊपर कोई मुस्लिम प्रताड़ना करता है। राहुल गांधी को जमीनी स्तर का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, बस वो एक चेहरा है, उसको ये भी नहीं पता कि भैया तुम हिंदू नहीं हो, तुम खान हो। क्या भाजपा के नेता ही हिंदू हैं? अगर भाजपा के नेता हिंदू और सबको हिंदू नहीं मानते हैं तो वही हिंदू बताएंगे इनको सदन में कि क्या होगा और क्या होने वाला है। सीधा कहूँगा एक पागलपन है उसके अंदर, जो पागलपन की बौखलाहट है वो लायक है ही नहीं सदन के लायक। सदन के मर्यादा में के नेता हैं, विपक्ष के नेता बने ना 99 लाके। अगर हम एक तरफ से मोड़ के देखें 99 तो एक विस्की भी बनती है। आप देखें डिब्बा होता है उस पर 99 लिखा होता है, आप एक डिब्बे को मोड़ के देखें 66 भी पड़ता है। ये कौन सी विस्की है? आप देश है तब नेता हो, तभी आप यहाँ रह रहे हो। जिस दिन देश हाथ से निकल गया ना, आप कहीं होके नहीं रहोगे। ये राहुल गांधी से हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान ना करें, आप देश की हित की बात करें। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में आते हैं, सबसे लंबा भाषण देते हैं, लेकिन भाषण पे विवाद शुरू हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहता है वही हिंसा करता है, वही नफरत फैलाता है और वही असत्य बोलता है। तो मुझे उस मंदबुद्धि से एक बात पूछिए कि कश्मीर में कश्मीर को किसने निकाला? वो हिंदू थे क्या? हैं 8800 दंगे जो हुए हिंदू मुसलमानों में के, गोधरा में जो गोधरा कांड हुआ किसने किया? आप एक बात बताइए, राम के विरोधी हैं, ये हिंदुओं के विरोधी हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी और पप्पू ने ये बात बोल रखी है कि ये हिंदूवादियों को बाहर निकालना है। इसका कहना मतलब क्या? ये सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है। ये खुद को सनातनी कहता है कि मैं सनातनी हूँ, और उसके बाद ऐसी बातें कर रहा है। एक बात मुझे बताइए कि हिंदुओं ने कब किस देश पे आक्रमण किया है? एक का नाम बता दीजिए। किसी देश पे आज तक किसी सनातनी ने, किसी हिंदू ने आक्रमण नहीं किया है। हर जगह मुसलमानों ने किया है। मुसलमानों के बारे में तुम क्यों नहीं बोलते? अभी लगातार पिछले 6 महीने के अंदर मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। वो करने वाले कौन थे? विशेष धर्म वाले लोग थे भाई साहब। एक ट्वीट इसने किया, सिंगल ट्वीट इसने किया? नहीं किया ना। जो कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उसके बारे में उसने कोई कटाक्ष किया? कोई कटाक्ष नहीं किया उसने। वक्फ बोर्ड के बारे में कोई कटाक्ष किया? नहीं किया। पैदा करने वाले ये लोग, ये तो कटाक्ष कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी को जमीनी स्तर का कुछ पता नहीं है, और ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले बोला था कि सिर्फ मुसलमानों को ही बेनिफिट इन लोगों ने दिया है। लेकिन जैसे ही जो अभी बंगाल से हमने तस्वीर देखी जिसमें महिला को और एक पुरुष को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उस घटना पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि वो हिंसा करते हैं। मैं और क्या कह रहा हूँ सर, मैं फारसी में नहीं कह रहा, मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी अपनी आंखों पट्टी बांध लेते हैं जब किसी हिंदू के ऊपर कोई मुस्लिम प्रताड़ना करता है, कोई किसी का मर्डर करता है। आप देखिए ना, पिछले 70 साल के अंदर 8,800 दंगे हुए हैं। क्या राहुल गांधी ने उसको कंडेम किया? नहीं कंडेम किया, एक बार भी नहीं किया। हिंदू के बारे में मुझे बताइए कि हिंदू ने कब क्या किस पे नरसंहार किया हो, हिंदू ने कौन से देश पे जाके आक्रमण किया हो। पाकिस्तान जब छेड़ता है ना तो तभी भारत उस पर जाके आक्रमण करता है। उससे पहले हम लोग जवाब भी नहीं देते कि जैसे कि POK हमारा हत्या के रखा होता है इतने सालों से। तो राहुल गांधी को जमीनी स्तर का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, बस वो एक चेहरा है, उसको ये भी नहीं पता कि भैया तुम हिंदू नहीं हो, तुम खान हो, ठीक है ना। पारसी बोलते हैं ना, पारसी। अब पारसी है, खान, ये भी एक उसका विषय है, किसका उसका रिसर्च का विषय है कि ये मुसलमान है, ये पारसी है, ये क्या है, इसको खुद पता नहीं है। तो कहने मतलब इसे जमीनी जाने का स्तर की कोई जानकारी ही नहीं है, उसके बारे में हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए उसको। देखिए, मोदी जी जब विरोध करते हैं तो उसके बाद में प्रियंका वाड्रा का बयान आता है, वो कहते हैं कि मेरा भाई हिंदुओं के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। अरे प्रियंका वाड्रा ने क्या बोला था कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे जब संदेश खाली में बलात्कार हो रहे थे तो मैडम आप कहाँ थी? आपने एक ट्वीट उसके बारे में बोला? एक शब्द बोला आपने? नहीं बोला। आप सीधा हिंदुओं के विरोध में आपने वक्तव्य दिए और कुछ नहीं किया। जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए ना साहब, इन्होंने कभी कोई कुछ नहीं किया। इन्होंने बस राजनीति करने की कोशिश करी है कि भैया हिंदू शुरू से 700 सालों से, भैया 800 सालों से प्रताड़ित है ना। पहले मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, हम तो सह रहे हैं। अभी तो हमने हथियार उठाए नहीं है। आप देखो ना, हम तो बड़े शह विष्णु तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चलने वाले। हम शह विष्णु जरूर हैं, लेकिन विष्णु बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान रखना। लेकिन एक और बात, जब अभी जो हाल ही में जो घटना हुई, आपको लगता है कि कुछ सीटें बढ़ने के बाद में कांग्रेस अब हावी हो रही है और फिर से हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है? अरे ये तो दोगले हिंदुओं की वजह से ऐसा हो रहा है ना भाई साहब।
मैं बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये हिंदुओं की वजह से। मुसलमान की गलती दूसरी हो सकती है, पहली गलती हिंदुओं की खुद की है। हिंदू का सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आज देखिए क्या यूपी में क्या हाल हुआ है, अयोध्या में क्या हाल हुआ है, जहाँ पे मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिया। 500 साल में किसी की इतनी हिम्मत थी? मैं तो आरएसएस वालों को बोलूँ, तुमने क्यों नहीं बना लिया मंदिर? आरएसएस वालों, तुमने क्यों नहीं बना लिया? आज तो मुंह फैला के वहाँ बैठे हुए हो, तुमने मंदिर क्यों नहीं बनाया? मोदी जी से मंदिर कैसे बन गया? सब कहते हैं मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाया जी, वो तो कोर्ट ने बनाया। अरे भाई साहब, जो गवाह होते थे ना, वो पहुंच नहीं पाते थे। कहाँ? कोर्ट में। ये मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के संरक्षण में गवाह वहां पहुंच पाए, वरना हत्याएं हो जाती थी, गवाह मिलते नहीं थे। तो ये मंदिर जहाँ मंदिर मोदी जी बनवाया, वहीं हिंदुओं ने उनको छुरा घूम दिया बीट भाई साहब। तो हम खुद हिंदू ही तो दोगले हैं, और क्या मुसलमानों के क्या बोलें? हमारी ही वजह से ये कांग्रेस पार्टी बढ़ सकती है, आगे बोल रही है। कांग्रेस पार्टी ने देखिए अब केरला में क्या किया, पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर खुलेआम चलते हैं, पाकिस्तान के झंडे, वहाँ गायें काटी जाती है, लेकिन कोई राहुल गांधी विरोध नहीं किया, आज तक विरोध किया। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए वहाँ गाय को काटा जा रहा है, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? क्यों? एक शब्द बोल के दिखाओ, नहीं बोलेगा। लेकिन जहां मुसलमान ने एक मर्डर किया, उसे जेल में डाल दिया, तो रात को जो है ना कोर्ट खुलवा देते हैं ये लोग। आपको पता है ना, रात को कोर्ट खुलवाया, 24 वकील खड़े कर दिए इन्होंने राम के नाम पे। लेकिन राम का जो विरोधी हुआ है ना, उसका भी भला नहीं होने वाला, चाहे वो अयोध्यावासी हो, चाहे ये कांग्रेस हो। देखिए, सदन में आज राहुल गांधी ने एक बात और कही, दावा किया कि इस बार गुजरात के अंदर कांग्रेस भाजपा को हराएगी। अरे नहीं हरा पाओगे, तुम नहीं हरा पाओगे। ये तो यूपी में तुम इसलिए हरा पाए क्योंकि दोगले हिंदू जो है ना, आज भी जातियों में बटे हुए हैं। हमारे देश में कभी जात पात को लेके ये चीज़ें नहीं थी, इससे एजेंडा फैलाया जा रहा है, भीम बना के ये लोग पार्टी घूम रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ये SC ST वालों पर इतना ही अत्याचार किया था तो बच कैसे गए? पानी नहीं दिया था ना, तो क्या पी के जिंदा है? बताइए, क्या पी के जिंदा है? हमारे देश के अंदर सिर्फ जात पात के नाम पे वो की जा रही है, उसी का फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है, और कांग्रेस ने सत्ता से यही काम किया है। आप देखिए, अगर मोदी नहीं आता ना, मोदी नहीं आते तो इस देश का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और हिंदू जागता नहीं। क्या नाम है आपका? हरिवंश मिश्रा। आज सदन में राहुल गांधी कहते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वही हिंसा करते हैं, वही नफरत फैलाते हैं और वही असत्य बोलते हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि चुनाव से पहले जनेऊ दिखाना, मंदिर जाना, क्या इनकी नौटंकी थी क्या? आखिर ये क्या उस समय बने थे? उस समय तो कह रहे थे कि मैं भी बहुत बड़ा हिंदू हूँ, मैं भी पुजारी हूँ। ये कह करके आज जितने देश के सदन में जो भी देख रहा था, ऐसे करोड़ों हिंदुओं को आहत करने का काम राहुल गांधी ने किया है। इसका जवाब इनको 2027 में मिलेगा, 0 पे आउट हो जाएंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ आपसे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे भाई ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, उन्होंने भाजपा के नेताओं के लिए बोला है। अच्छा, क्या भाजपा के नेता ही हिंदू हैं? अगर भाजपा के नेता हिंदू और सबको हिंदू नहीं मानते हैं, तो वही हिंदू बताएंगे इनको सदन में कि क्या होगा और क्या होने वाला है। देखिए, सदन में उन्होंने एक और दावा किया कि इस बार गुजरात में भी कांग्रेस भाजपा को हराएगी। देखिए, वो एक कहावत है ना, पुरानी कहावत है कि हम लोगों के बुजुर्गों ने कहते थे, गह के गह न दोष पाप गिने। तो थोड़ा सा कमी हमारी भारतीय जनता पार्टी में हो गई थी कि वीडियो का जो प्रशासनिक अधिकारी और वो हावी हो गए थे। इससे ज़रूरत था, कार्यकर्ता नाराज़ क्या हो गए कि ये लोगों को ये लग रहा है कि पूरा जो है समुद्र में केवल कमल ही कमल है। कमल ही कमल है। राहुल गांधी कह रहे हैं जो खुद को हिंदू कहता है वही हिंसा करता है। देखिए, राहुल गांधी का सबको पूरी दुनिया को पता है, वर्ल्ड में पता है। मैं तो भारत की तो बात ही छोड़ो आप जी। अब वो प्रतिपक्ष नेता बने हैं सदन के, 99 सीट लाके। अब एक चीज़ बताइए, कितना घमंड आ गया अब इनको। अब इनका घमंड तो देखिए, आज सदन में बोलते वक्त भी असंवेदनशील बोल रहे हैं, अंदर नहीं मर्यादा में बोल रहे हैं कि एक धर्म के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो ये असली हिंदू नहीं है, बीजेपी असली हिंदू नहीं है, और जो यहाँ पर रहने वाले असली हिंदू नहीं है। तो जो तुम आते हो, जो हिंदुओं का पाठ गिनते हो, क्या वो हिंदू हैं? आप ये बताइए। भारत तो कभी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करता है। एक मुसलमान को मकान देता है तो हिंदू को देता है, क्रिश्चियन को देता है, और एक आदिवासी को देता है, गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके समझ में नहीं आता राहुल के, इन्होंने क्यों नहीं ऐसा काम किया अपने टाइम पे 10 साल मनमोहन सिंह के में। यही चलाते थे ना राहुल सरकार, वो तो रिमोट सिस्टम में थे। अब ये कहने का मतलब है संसद में आके घूम रहे हैं, जो संविधान का झूठा प्रचार करके अखिलेश और ये सामने आए लोगों के, और 1,08,500 रुपये देने से मुकर गए। अब बताइए इनका क्या हाल होगा, वो लोग क्या हाल करेंगे।
वो तो गरीबी लोग थे ना, जिनको पत्र इन्होंने थमलाया था, उनसे वोट लिया था लालच में, तो क्या वो विश्वास करेंगे इन पे? और जो सदन की महिमा इन्होंने गिराई है, गरिमा को नीचे दिखाया है, उसको जरूर इनको प्रसाद मिलेगा। और जो इन्होंने नानक की, शिव जी की और उसकी दिखाया है, फोटोएँ दिखाई हैं, आज से पहले क्यों नहीं दिखाई गई है? ये कोच चौथरा को इन्होंने वापस लिया है, तो इसका मतलब उसने पाठ तो नहीं पढ़ाया है उसको कि अब तुम ये मामला उठाओ, ये दिखाओ, हाथ करो इनको, विपक्ष वालों को। संयम देखो विपक्ष वालों को कितना है, अब संयम का प्रतीक्षा देखो सदन में। नहीं, राहुल गांधी का ये बयान विपक्ष में बैठने की बौखलाहट है या फिर जो सीटें बड़ी हैं ये कहीं ना कहीं अति उत्साह का मामला है? मैं तो सीधा कहूँगा पागलपन की बौखलाहट है, सीधा कहूँगा एक पागलपन है उसके अंदर, जो पागलपन की बौखलाहट है वो लायक है ही नहीं सदन के लायक। सदन के मर्यादा में विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता बने ना 99 लाके। अगर हम एक तरफ से मोड़ के देखें 99 तो एक विस्की भी बनती है। आप देखें डिब्बा होता है उस पर 99 लिखा होता है, आप एक डिब्बे को मोड़ के देखें 66 भी पड़ता है। ये कौन सी विस्की है जिसको मर्यादा ही नहीं आती संसद की, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, संसद में व्यवहार कैसे करना है, जबकि बीच में बोला गया, उनको समझाया गया, उसके बावजूद भी फोटोएँ दिखा रहे हैं। गुरु नानक जी की फ़ोटो, अपना इतिहास देखो ना, अरे 84 का इतिहास दिखाओ गुरु नानक जी को, अगर आप दिखाते हो तो आप इतिहास दिखाओ ना। शिव जी भोलेगा, जब आतंकवादी जब अमरनाथ की यात्रा में आते हैं वहाँ आक्रमण करते हैं, काय को चौंच बंद रहती है इनकी। अभी मंदिर तोड़ेगा जम्मू कश्मीर, काय को इनकी चौंच बंद थी। ये लोग धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले हैं। खुशकिस्मत से कुछ गलतियों से बीजेपी के, मैं साफ कह रहा हूँ, मुँह पे गलतियों से उनको भुगतना पड़ा है, और ये भुगतना इनको इतना महंगा पड़ा है। आज विपक्ष में जो भी आए हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो मर्यादा के अंदर हो, सब बेमर्यादी हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ, मुझे चैलेंज करना, चैलेंज दे दो, उठा के कहीं भी कर दीजिए आप मर्यादा सांसदों को अंदर नहीं होना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए, जनता के हित के लिए बात करें, लोगों के हित के लिए बात करें। जो भी कोई भी पार्टी का हर मर्यादा बोले उसको बाहर का रास्ता दिखाएं, उसकी संस्था खत्म करें। लगता है राहुल गांधी ने सदन में, भरे सदन में हिंदुओं का अपमान किया है। आपने इससे पहले देखे थे जो बिरोरी ने बोला था, दानिश अली के लिए बिरोरी ने बोला था, संसद भवन में ही बोला था, उसके ऊपर कितना सब चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, कितना हो हल्ला मचा रहे थे, लोकसभा में मचा रहे थे ना भाई साहब। वो भी तो फिर सही कह रहा था, वो भी सही कहा था, उसने भी गलत नहीं बोला था। आज एक राहुल गांधी 4 सीट क्या जीत लिया, आपने हिंदू पर टारगेट कर रहे हो बार बार, सिर्फ एक समुदाय पर टारगेट कर रहे हो बार बार, सिर्फ एक ही पे करो। कभी बोलो ये हिंदू जो है कीड़े मकोड़े है, मलेरिया डेंगू है, कभी कुछ बोल लो। भाई जनता ने आपको चुन के भेजा था, आप काम करो देश के लिए, देश के विकास की बात करो, देश के उत्थान की बात करो, देश के विकसित बनाओ, देश के शिक्षित बनाने की बात करो। आपने वहाँ जाके कभी सिंगोल की बात करते हो, कभी कुछ के बात करते हो, कभी कुछ के बात करते हो। अभी आपने देखा अखिलेश यादव बोला, जो ये क्या नाम है अवधेश प्रसाद, वो अयोध्या के राजा हो गए। भाई अयोध्या का राजा कैसे हो गए? अगर अवधेश प्रसाद अयोध्या का राजा है, आदित्य योगीनाथ कौन है फिर इनका? हमारे कहने की मतलब ये है, आप ये मुद्दा से हटा के देश के हित में बात करो, हिंदू मुसलमान ना करो। आप जो संविधान की बात कर रहे हैं वही संविधान के कॉपी लेके आप थे, जो ओवैसी ने बोला जय फिलिस्तीन की नारा लगाया, आपने एक बार भी आवाज नहीं उठाया, खामोश रहा। एक जितनी भी विपक्ष था एक बार भी नहीं बोला जी ये गलत है, देश के हित में नहीं है। आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाके जय भारत की नारा लगा दोगे किसी संसद में जाके? मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी विपक्ष पार्टी से, अगर देश है तभी नेता हो आप देश है तब नेता हो, तभी आप यहाँ रह रहे हो। जिस दिन देश हाथ से निकल गया ना, आप कहीं होके नहीं रहोगे। आज थोड़ी सी उदाहरण देता हूँ, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जब बांग्लादेश से भागे हुए हैं, आज उसको अपने सिर पे अपना जमीन नहीं है, सिर पे घर नहीं है, आज वो भटकते रहे, भाग रहे हैं, क्यों? उसका देश नहीं है। आज देश की उसकी जरूरत, अगर देश है आपका, धर्म से पहले देश होता है, देश रहेगा धर्म भी होगा। आज आप कहीं बाहर कंट्री में जाओगे तो भारत के नाम से जाना जाओगे, धर्म के नाम पे नहीं लेगा। ये बोलेगा भारत कंट्री से आए हो आपको तभी घुसने देगा, आपको धर्म के नाम से नहीं घुसने देगा। भाई साहब ये राहुल गांधी से हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान ना करें, आप देश की हित की बात करें।